नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या बोलता है। पहला प्रश्न हमारा बोलता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। और हाँ, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सारा प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न हमारा बोलता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ए ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है ल्यूमेन, सी ऑप्शन है एक्स और डी ऑप्शन है एंगस्ट्रम। तो जल्दी बताइए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको याद कर लेना है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। आपको बताना है कि प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कि मनुष्य में विकक एक तंत्र है जो का भाग है जो संबंधित है। जल्दी बताइए मनुष्य में जो विकक होता है वो किससे संबंधित होता है। ए ऑप्शन है पोषण से, बी ऑप्शन है श्वसन से, सी ऑप्शन है उत्सर्जन से, डी ऑप्शन है परिवहन से। तो जल्दी बताइए मनुष्य में विकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न हमारा क्या बोलता है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। तो मानव रक्त में यूरिया की समान मात्रा कितनी होती है ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन है हमारा 100 मिलीग्राम और बी ऑप्शन है 20 मिलीग्राम, सी ऑप्शन है 30 मिलीग्राम और डी ऑप्शन है 40 मिलीग्राम। तो जल्दी बताइए मानव रक्त में यूरिया की उपस्थित मात्रा कितनी होती है। तो 100 mg होती है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं पांचवा प्रश्न, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो ये ऑप्शन है श्वेत, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है काला। तो जल्दी से बताइए सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं छठवें प्रश्न को। ये क्या बोलता है भैया, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है संयोजन, सी ऑप्शन है अपचयन, डी ऑप्शन है ऊष्माशोषी। तो जल्दी से बताइए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 7। आप कहेंगे श्वेत रंग तो खाली श्वेत होता है, लेकिन श्वेत रंग को आप अगर स्पेक्ट्रम पर डालेंगे तो वो भैया 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इसका अर्थ है श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना रहता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न हमसे क्या बोलता है, समान मानव नेत्र की दूर बिंदु होती है। तो आपको याद रख लेना है जो मानव नेत्र की दूर बिंदु होती है ना वो अनंत होती है। वही आपसे मानव नेत्र की निकटतम बिंदु पूछ देता तो 50 सेंटीमीटर, ये आपको याद रख लेना है। नौवां प्रश्न हम देखेंगे। नौवां प्रश्न क्या बोलता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी बताइए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वेबर, बी ऑप्शन है टेस्ला, सी ऑप्शन है फैराडे, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या बोलता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन है फैराडे ने, बी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, सी ऑप्शन है फ्लेमिंग ने, डी ऑप्शन है एम्पियर ने। तो जल्दी बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो भैया किसने की थी, तो फैराडे ने। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या बोलता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। और हाँ, आपको करना है कमेंट कि आपका कितना सही हुआ। अपने आप को आज आप आंक लीजिए कि आपका कितना सही हुआ, आप कितने पानी में हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा आपका कितना सही हुआ। ओके, तो ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 14। तो जल्दी बताइए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो जो उदासीन विलयन होता है ना उसका पीएच मान 7 होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या बोलता है, कौन विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक है। तो ए ऑप्शन है हमारा कॉपर, बी ऑप्शन है सिल्वर, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है फेरस। तो जल्दी से बताइए कौन विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक है, मतलब सबसे बढ़िया सुचालक है। तो जो सबसे
सबसे बढ़िया सुचालक है विद्युत का वो होता है सिल्वर, जिसे हम एजी से प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 13वें प्रश्न को, ये क्या बोलता है, बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो मतलब बक्साइड किस धातु का मुख्य अयस्क होता है, तो ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है सोडियम, डी ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो जल्दी बताइए बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो आपको याद कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बक्साइड एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न क्या बोलता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है 22 कैरेट में, सी ऑप्शन है 24 कैरेट में, सी ऑप्शन है 20 कैरेट में, डी ऑप्शन है 12 कैरेट में। तो जल्दी बताइए शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है, तो 24 कैरेट में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न क्या बोलता है, प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन है काला का, बी ऑप्शन है हरा का, सी ऑप्शन है लाल का, डी ऑप्शन है बैगनी का। तो आपसे कम पूछ रहा है, तो प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है और सबसे ज्यादा लाल का। ये आपको याद रख लेना है, साथ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 16वां प्रश्न आपसे पूछता है, फूलों में नर प्रजनन तंत्र होता है। ऑप्शन है अंडा, बी ऑप्शन है पुंकेसर और सी ऑप्शन है तना, डी ऑप्शन है पत्ता। तो जल्दी बताइए फूलों में नर प्रजनन तंत्र कौन होता है, तो पुंकेसर होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न क्या बोलता है, थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है। ऑप्शन है विकक में, बी ऑप्शन है यकृत में, सी ऑप्शन है थायराइड में, डी ऑप्शन है वृषण में। तो जल्दी बताइए थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है, तो थायरॉक्सिन का स्रावण थायराइड में होता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न क्या बोलता है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो ए ऑप्शन है ऋणात्मक, बी ऑप्शन है धनात्मक, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहीं पे आपसे अगर पूछ देता कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो ऋणात्मक। ये भी आपको साथ में याद करते चलना है। आइए देखते हैं 19वां प्रश्न, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो जल्दी बताइए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 20वें प्रश्न को। 20वां प्रश्न क्या बोलता है, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है न्यूरॉन, सी ऑप्शन है माइक्रोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में जो डायलिसिस थैली होती है वो होती है नेफ्रॉन। तो जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे जी। धन्यवाद।